अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम मोहम्मद तैयब एंड टुडे आवर टॉपिक इज रिगार्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ। हमने शुरू किया हुआ था 16 to 17 लेक्चर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये प्लेलिस्ट है, ठीक है, आप जाकर जो है ना वो देख सकते हैं। इसका जो हमारा टॉपिक है वो है एक्स्ट्राडिशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटरनेशनल लॉ का। इसको हम कंप्लीट जो है ना वो अंडरस्टैंड करेंगे। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ एक थोड़ी स्टोरी जो है ना वो शेयर करूँ कि फॉर एग्जाम्पल ये एक स्टेट है और ये दूसरी स्टेट है, और ये एक पर्सन है जिसने इस स्टेट में ऑफेंस कमिट किया और ये ऑफेंस कमिट करने के बाद इस स्टेट में आ गया, ठीक है। अब लॉ क्या कहता है, क्रिमिनल लॉ क्या कहता है कि जिस स्टेट की जुरिस्डिक्शन है सिर्फ वही जो है ना वो क्रिमिनल से डील कर सकता है। मतलब कि ऑफेंस इस पर्सन ने इस स्टेट में कमिट किया, लेकिन ये जो स्टेट है क्योंकि इसमें इसकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन नहीं है जहाँ पे ऑफेंस कमिट हुआ है, तो ये स्टेट इस पर्सन को जो है ना वो ट्रायल नहीं कर सकती। तो ये पर्सन जो है ना वो इस स्टेट में तो बिल्कुल आज़ाद फिरेगा, ठीक है। ये बेसिकली क्रिमिनल लॉ कहता है। तो अब क्या सिनेरियोज हैं कि एक पर्सन ने यहाँ पे ऑफेंस कमिट किया, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि उसने कत्ल किया यहाँ पे, ठीक है, और कत्ल करने के बाद वो यहाँ से भाग के दूसरी स्टेट में आ गया, तो क्या इस पर्सन को कोई पनिशमेंट नहीं दी जाएगी? तो इंटरनेशनल लॉ ने बेसिकली जो है वो एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है जिसको कहते हैं हम एक्स्ट्राडिशन। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट जो है वो इस्लामिक लॉ का भी है, ठीक है, उसको भी हम जो है ना वो डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन ये इंटरनेशनल लॉ कहता है कि एक्स्ट्राडिशन क्या होता है कि जब एक पर्सन, अब फॉर एग्जांपल ये पर्सन इस टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में ऑफेंस कमिट करके आया और यहाँ से भाग के वो यहाँ पे चला जाता है, ठीक है। तो एक्स्ट्राडिशन क्या कहता है कि ये जो स्टेट है वो इस स्टेट को जिस स्टेट में ये पर्सन रह रहा है उसको रिक्वेस्ट सेंड करेगी कि हमारे पास ये पर्सन जो है वो ऑफेंस कमिट करके इस स्टेट से तो इधर चला गया है, तो आप काइंडली उस पर्सन को वापस कर दे, रिटर्न कर दे, ताकि हम उसके ऊपर ट्रायल कर सकें, ठीक है। तो ये जब स्टेट इस स्टेट को रिक्वेस्ट सेंड करेगी तो ये स्टेट जो है वो उसको जो है ऑफेंडर है जिसने ऑफेंस कमिट किया उस स्टेट को वापस कर देगी और ये स्टेट फिर प्रॉपर उसके ऊपर ट्रायल चलाएगी और ट्रायल के बाद जो है वो इस पर्सन को जो है ना वो सजा सुनाई जाएगी, ठीक है। लेकिन इसमें एक शर्त होना लाजमी है कि दोनों स्टेट्स के दरमियान जो है ना वो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी होना लाजमी है। इंटरनेशनल लॉ बाउंड करता है कि दोनों स्टेट्स के दरमियान जो है ना वो इंटरनेशनल ट्रीटी होना लाजमी है। आई होप सो कि आपको समझ लगी होगी कि एक पर्सन ने इधर ऑफेंस कमिट किया, ऑफेंस कमिट करने के बाद वो दूसरी स्टेट में चला गया और जिस स्टेट में उसने ऑफेंस कमिट किया है वो स्टेट ने इस स्टेट को रिक्वेस्ट सेंड की कि आपके पास एक पर्सन आया जो कि हमारी स्टेट में ऑफेंस कमिट करके आया, तो आप काइंडली उसको वापस सेंड कर दे ताकि हम उसका प्रॉपर ट्रायल चलाएं। लेकिन इसके लिए एक शर्त होना लाजमी है कि एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी का होना लाजमी है। यही बेसिकली आज का हमारा लेक्चर था कि एक पर्सन हु कमिट अ क्राइम, एक पर्सन ने क्राइम कमिट किया किसी स्टेट में और वो बाकी किसी दूसरी स्टेट में चला गया, तो जिस स्टेट में उसने क्राइम कमिट किया उस स्टेट ने दूसरी स्टेट को रिक्वेस्ट सेंड की कि आप उस पर्सन को हमारे पास वापस भेज दें, ठीक है, और ताकि हम उसका ट्रायल चला सकें। एक्चुअली में ये कॉन्सेप्ट जो है इस्लाम में भी था। होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जो है वो ट्रीटी ऑफ हुदैबिया किया था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के साथ एक एग्रीमेंट किया था, ठीक है। उस एग्रीमेंट में बेसिकली एक्स्ट्राडिशन प्रोविजंस भी ऐड थी कि अगर कोई पर्सन जो है वो कोई जो है ना वो ऑफेंस कमिटी यानी कि जुर्म करके दूसरी स्टेट में चला जाता है तो आप जो है ना वो बाउंड होंगे कि अगर हम आपसे उस पर्सन को जो है ना वो वापस बुलाना चाहेंगे तो हम अपनी स्टेट में बुला सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली बायलिटरल ट्रीटी यानी कि ट्रीटी कहते हैं एग्रीमेंट। अगर तो दोनों स्टेट्स का आपस में एग्रीमेंट है, जैसे कि यहाँ पे जैसे कि इस सिनेरियो में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के साथ एक एग्रीमेंट किया था, ठीक है। तो अगर एग्रीमेंट नहीं है तो आप फिर जो है ना वो उस पर्सन को वापस नहीं बुला सकते। ये बेसिकली जो है ना वो इस मैगजीन पे बेस करता है ये सारा कॉन्सेप्ट, आउट दी टेरी आउट जू डेडी, कि या तो आप उसको सरेंडर करें उस स्टेट के पास, उस स्टेट से जिस स्टेट में उसने ऑफेंस कमिट किया है, या तो आप उसको प्रोसिक्यूट करें, ठीक है। एक्चुअली में पाकिस्तान में जो है वो एक्स्ट्राडिशन एक्ट 1972 है, ठीक है, जो कि इससे डील करता है। पाकिस्तान में ये है कि अगर आप पाकिस्तान में कोई पर्सन जो है वो ऑफेंस करके आ जाए और कोई भी स्टेट उससे वो पर्सन डिमांड करे तो पाकिस्तान बाउंड है कि वो उसको वापस करे। बेशक पाकिस्तान ने उसके साथ जो है ना वो बायलिटरल ट्रीटी नहीं की। वैसे तो पाकिस्तान ने 15 स्टेट के साथ बायलिटरल ट्रीटी की है जिनमें यूके, यूएसए और उसके बाद तुर्किया वगैरह ये सारी स्टेट्स आती हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी जो एक्स्ट्राडिशन एक्ट है पाकिस्तान में, ठीक है, वो ये कहता है कि अगर किसी स्टेट से कोई पर्सन जो है ना वो भगोड़ा हो के आता है, ऑफेंस करके आता है, तो पाकिस्तान बाउंड है कि वो उसको वापस करेगा। उसके बाद इसके क्रॉस रेफरेंस अगर हम डिस्कस करें तो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, ठीक है, ये पाकिस्तान और यूके के दरमियान हुई थी। और उसके बाद जो है ना यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट जो है ना वो ऑर्गेनाइज क्राइम और कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर, ये बेसिकली जो है ना वो इसके क्रॉस रेफरेंस में आते हैं। अगर हम इसके मीनिंग की बात करें तो देखिए बेसिकली एक्स आउट और ट्रेडर मीन टू डिलीवर और हैंड ओवर, कि आपने जो है ना वो डिलीवर करना है क्रिमिनल को या हैंड ओवर करना है क्रिमिनल को उस स्टेट के पास जिस स्टेट में उसने ऑफेंस कमिट किया है, ठीक है। जैसे कि इसी की मैं एग्जांपल ले लूँ कि यहाँ पे इस पर्सन ने यहाँ पे ऑफेंस कमिट किया था, ठीक है,
तो इस स्टेट ने इसको हैंड आउट करना है इस पर्सन को, ताकि वो प्रॉपर ट्रायल कर सके। उसके बाद अगर हम इसके मीनिंग को डिस्कस करें तो जो है ना वो कंसाइज लॉ ऑडिशनी कहते हैं कि एक्सट्राडिशन इज डिलीवरी ऑफ पर्सन हु हैज कमिटिंग अ क्राइम इन वन कंट्री विद इन अथॉरिटी ऑफ एन अदर कंट्री विच हैज बीन टेकन टू रिफ्यूज टू। ठीक है, तो सेम एज इट इज इसी सिनेरियो में भी है कि ये जो कंट्री है वो इसको डिलीवर करेगी इस ऑफेंडर को, ताकि वो उसका प्रॉपर ट्रायल कर सके। ठीक है, उसके बाद ये बेस करता है उसी मैगजीन पे जो कि हम पहले भी डिस्कस करके आ चुके हैं, आउट डिटेडी आउट जुडिकेयर। या तो आप उसको जो है ना वो एक्स्ट्राडाइट करो उस क्रिमिनल को, या तो आप उसको प्रॉपर्ली प्रोसिक्यूट करो, यानी कि उसका प्रॉपर ट्रायल चलाओ। अगर हम जे स्टार्की की बात करें तो ये बेसिकली जूरिस्ट हैं जो कि कहते हैं कि एक्स्ट्राडिशन डोनेट और प्रोसेस अंडर ट्रीटी, के ट्रीटी होनी चाहिए सबसे पहले, जिसमें वन स्टेट सरेंडर टू अनदर स्टेट and it request a person accused or convicted or criminal offense committed against the law of the requesting states being competent to try the alleged offender। ठीक है, इस सिनेरियो में इस कॉन्सेप्ट में क्या है कि ये जो स्टेट है ये रिक्वेस्टिंग स्टेट है। देखिए ये स्टेट रिक्वेस्ट कर रही है इस टेरिटोरियल स्टेट को जहाँ पे ये ऑफेंडर है कि आप हमें ऑफेंडर वापस करें ताकि हम इसका प्रॉपर ट्रायल चला सके। ये बेसिकली जो है ना वो जे स्टार्की ने कहा था। और भी इसने कुछ चीज़ें गई थी वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। बेसिकली ओपन हेम भी बेसिकली यही कहते हैं कि डिलीवरी ऑफ अक्यूजर कन्विक्टेड इंडिविजुअल टू द स्टेट whose territory is alleged to have committing or convicted of a crime, the state who has territory the alleged criminal happened to be from the being टाइम बीइंग। ठीक है, ये बेसिकली स्टेज स्टार की और ओपन हेम सेम बात करते हैं प्रोफेसर साहब जी सेम ही बात करते हैं कि एक पर्सन ने क्राइम कमिट किया और वो दूसरी स्टेट में चला गया। ठीक है, तो दूसरी स्टेट जो है वो बाउंड है कि वो जो रिक्वेस्टिंग स्टेट है उसको जो क्रिमिनल है वापस करे, ताकि वो उसको या तो एक्विट कर सके या तो उसको कन्विक्ट कर सके। इसका ऑब्जेक्ट क्या है बेसिकली एक्स्ट्राडिशन का ऑब्जेक्ट किया है कि सेव हेवन, यानी कि इस पूरी देखिए इंटरनेशनल लॉ का जो मेन पर्पज ही है कि पीस मेंटेन करना। ठीक है, तो इसमें बेसिकली ये है कि अगर एक ऑफेंडर है वो किसी स्टेट में ऑफेंस कमिट करके तो दूसरी स्टेट में भाग जाता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो ऑफेंडर बच गया है। ठीक है, डेनियल पर्ल केस में भी बेसिकली पाकिस्तान ने जो है ना प्रेशर फेस किया था कि वो जो है वो सस्पेक्ट जो है ना उसको वापस करे। उसके बाद डेटरन एस्केप मींस कि इसका ये मतलब नहीं है कि एक पर्सन जो है ना वो ऑफेंस कमिट करे और ऑफेंस कमिट करके किसी दूसरी स्टेट में चला जाएगा तो उसको कोई प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये दूसरा इसका ऑब्जेक्ट है। थर्ड इज स्ट्रेंथन डिप्लोमेसी। हमने देखा कि बहुत से डिप्लोमेट्स जो हैं वो करप्शन करने के बाद जो है ना वो दूसरी स्टेट्स में चले जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो है एक्स्ट्राडिशन का मेन कॉन्सेप्ट भी है कि अगर कोई डिप्लोमेट्स जो है वो करप्शन करने के बाद किसी दूसरी स्टेट में चला जाए तो उसको वापस जो है ना वो स्टेट बुला सकती है जहाँ पे उसने करप्शन की थी। उसके बाद डोमेस्टिक पीस, द अनदर ऑब्जेक्ट इज डोमेस्टिक पीस। ठीक है, देखिए एक्स्ट्राडिशन का एक पर्पज़ ये भी है कि डोमेस्टिक पीस, यानी ताकि पीस मेंटेन रहे। पाकिस्तान के ऊपर ये इल्ज़ाम था कि पाकिस्तान जो है ना वो जो जितने भी दहशतगर्द है उनको अपना देता है। ठीक है, तो इसी लेबल से बचने के लिए पाकिस्तान ने एक्स्ट्राडिशन एक्ट जो है वो बेसिकली इंट्रोड्यूस किया था 1972 कि अगर कोई भी स्टेट जो है वो अगर ये कंसीडर करती है कि पाकिस्तान में कोई फलां पर्सन जो है फलां इंडिविजुअल जो है वो उस स्टेट में जो है एक्ट परफॉर्म करके है, टेररिज्म एक्ट परफॉर्म करके है, तो वो पाकिस्तान स्टेट से डिमांड कर सकता है। लेकिन किन शराइत पे डिमांड कर सकता है वो शराइत हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। प्रमोट ग्लोबल कॉर्पोरेशन, इसका बेसिक पर्पज़ जो यही है वो कोई प्रमोट करना ग्लोबल कॉर्पोरेशन को, ताकि जो है वो ड्रग ट्रैफिकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और इन जैसी जो बड़े बड़े ऑफेंसेस हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े ऑफेंडर करते हैं उन सब चीज़ों से बचा जा सके। तो ये बेसिकली इसके 5 ऑब्जेक्ट थे एक्स्ट्राडिशन के कि क्यों जो है ना वो एक क्रिमिनल को वापस करा जाए। बेसिक इसका पर्पज़ यही है कि पीस मेंटेन करा जाए। इसमें जितने भी आप पढ़ेंगे तो उसमें बेसिक पर्पज़ यही है कि पीस मेंटेन करने के लिए ये एक्स्ट्राडिशन का कॉन्सेप्ट जो है ना इंट्रोड्यूस करवाया गया था इंटरनेशनल लॉ में। उसके बाद इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, मतलब ये कॉन्सेप्ट जो है ना वो किस प्रिंसिपल पे बेस करता है। सबसे पहले तो ये है कि ड्यूल क्रिमिनलिटी। अब देखिए ये जो स्टेट है ये इस पर्सन को इसी शर्त पे वापस करेगी कि अगर इस स्टेट में भी ये ऑफेंस है। फॉर एग्जांपल इस पर्सन ने इधर कत्ल किया तो इसकी टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन यही है कि क्रिमिनल केस जो है ना यही इनिशिएट कर सकती है, क्योंकि ऑफेंस यहाँ पे कमिट किया है। ये स्टेट जो है ना वो इसको ट्रायल नहीं कर सकती। क्रिमिनल लॉ भी यही कहता है, आई होप सो आपने पढ़ा होगा। अब इस पर्सन ने यहाँ पे कत्ल किया तो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी ये कहती है कि इस स्टेट में भी कत्ल की जो है ना वो कत्ल को ऑफेंस कंसीडर किया जाए। ठीक है, अगर तो कत्ल इस स्टेट में ऑफेंस नहीं है तो फिर ये स्टेट बाउंड नहीं है कि वो वहाँ पे वापस। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ आपको इसकी। देखिए पाकिस्तान में जो है ना वो अल्कोहल शराब वगैरह हराम है। एक पर्सन जो है ना वो अल्कोहल पीता है, ठीक है, शराब पीता है, और पाकिस्तान स्टेट जो है ना उसको ऑफेंडर डिक्लेयर कर देती है, वो भाग के इस स्टेट में चला जाता है। ठीक, यूरोपियन कंट्री में जो है अल्कोहल वगैरह वो ऑफेंस नहीं है। ठीक है, तो शर्त ये है कि इन दोनों स्टेट्स में वो ऑफेंस होनी चाहिए। अब यहाँ पे अल्कोहल ऑफेंस नहीं है तो पाकिस्तान उनसे ये डिमांड नहीं कर सकता कि आप इस पर्सन को हमारे पास वापस करें। ठीक है, तो सबसे पहला प्रिंसिपल ये कहता है
कि ड्यूल क्रिमिनलिटी, यानी कि दोनों स्टेट में वो जुर्म हो। अगर तो यहाँ पे जुर्म है और यहाँ पे जुर्म नहीं है, ठीक है, एक पर्सन ने ऑफेंस कमिट किया, वो यहाँ पे जुर्म था, इस स्टेट में जुर्म नहीं है वो, ठीक है, तो फिर वो ये स्टेट बाउंड नहीं है कि वो उसको वापस करे, ठीक है, तो वहाँ पे एक्स्ट्राडिशन जो है ना वो नहीं होगी। उसके बाद रूल ऑफ, एंड द सेकंड प्रिंसिपल इज रूल ऑफ स्पेशलिटी। अब रूल ऑफ स्पेशलिटी ये कहती है कि जब ये स्टेट जो है ऑफेंडर वापस करेगी, तो वो स्टेट जो है वो रिक्वेस्टिंग स्टेट से पूछेगी, अब ये रिक्वेस्टिंग स्टेट है, ठीक है, रिक्वेस्टिंग स्टेट से पूछेगी कि आप हमें एविडेंस दें कि इस पर्सन ने ऑफेंस कमिट किया है, क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है कि स्टेट के पास अगर कोई लीगली पर्सन रह रहा है तो स्टेट जो है ना वो उसको वापस नहीं कर सकती, ठीक है, तो स्टेट उससे पूछेगी कि आप पहले इसके अगेंस्ट एविडेंस दें, ठीक है, और ये नहीं है कि अगर इस पर्सन ने जो है ना, आपने इस पर्सन के ऊपर चार्जेस लगाए हैं कत्ल के, ठीक है, तो आप इसका ट्रायल भी कत्ल में ही करेंगे, ये नहीं है कि आप इसके ऊपर बाद में कत्ल का, डकैती, रॉबरी वगैरह के भी चार्जेस लगा दें, जो चीज़ आपने हमसे डिमांड की है उसी के मुताबिक आप इसको ट्रायल करेंगे, ठीक है, तो ये बेसिकली रूल ऑफ स्पेशलिटी ये कहता है। उसके बाद रेसिप्रोसिटी इज द थर्ड प्रिंसिपल, यही कहता है कि म्यूचुअल कोऑपरेशन की वजह से जो है ना वो एक स्टेट दूसरी स्टेट को जो है ना वो जो ऑफेंडर है वो ट्रांसफर करेगी। उसके बाद प्रोपोर्शनैलिटी मीन कि अगर कोई हार्ड वगैरह की पनिशमेंट है, अब देखिए पाकिस्तान में जो है ना वो बहुत से ऑफेंसेस ऐसे हैं जिसकी कैपिटल पनिशमेंट है, यानी कि डेथ ऑफ पेनल्टी है, ठीक है, तो अगर इस स्टेट में वो पनिशमेंट डेथ पेनल्टी नहीं है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, अभी इसकी मैं एग्जांपल दूं तो फॉर एग्जांपल एक पर्सन जो है वो पाकिस्तान में कत्ल करता है, ठीक है, पाकिस्तान में कत्ल की क्या सजा है, कैपिटल पनिशमेंट, यानी कि उसको सजाए मौत दी जाएगी, लेकिन वो किसी ऐसे कंट्री में चला जाता है जहाँ पे कत्ल की सजा जो है वो सजाए मौत नहीं है, ठीक है, तो इस पर्सन को जब ट्रायल किया जाएगा, अगर ये पर्सन यहाँ पे आके कन्विक्टेड हो भी जाता है तो इसको जो है ना वो सजाए मौत नहीं दी जाएगी। ये बेसिकली जो है ना वो इसका जो फोर्थ प्रिंसिपल कहता है कि जो है ना वो हार्श पनिशमेंट जो है ना वो उसको एक्सेसिवली हार्श पनिशमेंट जो है ना उसको। द फिफ्थ प्रिंसिपल इज सीरियसनेस ऑफ ऑफेंस, अगर तो सीरियसनेस ऑफ ऑफेंस हो तो ही जो है ना वो एक्स्ट्राडिशन जो है ना वो कंसीडर किया जाता है, यानी कि तभी जो है ना एक स्टेट जो है ना दूसरी स्टेट को जो है ना वो ऑफेंडर डिलीवर करती है, ठीक है, अगर कोई पिटी नेचर का कोई जो है ना वो माइनर सा ऑफेंस हो तो एक्स्ट्राडिशन जो है ना वो नहीं होती है, ये जो है ना वो फिफ्थ प्रिंसिपल ये कहता है। तो यहाँ पे हमने 5 प्रिंसिपल पढ़े, ये बेसिकली हमने जो है ना वो प्रिंसिपल पढ़े एक्स्ट्राडिशन के, ठीक है। उसके बाद एक्स्ट्राडिशनेबल क्राइम, अब कौन कौन से क्राइम्स हैं कि एक स्टेट जो है वो दूसरी स्टेट से जो है ना वो रिक्वेस्ट कर सकती है कि इस पर्सन ने जो है ना वो हमारे यहाँ पे ऑफेंस कमिट किया तो आप इसको वापस करें। सबसे पहले जो है ना मर्डर एंड टेररिज्म, उसके बाद ह्यूमन ट्रैफिकिंग, उसके बाद ड्रग ट्रैफिकिंग, करप्शन एंड बार्बरी, उसके बाद करेंसी फॉर्जरी, और उसके बाद साइबर क्राइम्स और भी कुछ क्राइम्स आते हैं जो कि एक्स्ट्राडिशनेबल क्राइम्स में आते हैं, ठीक है। मतलब इन क्राइम्स में ही सिर्फ जो है ना वो आप एक पर्सन को जो है ना वो वापस बुला सकते हैं किसी दूसरे ऑफेंस में। अब यहाँ पे लिमिटेशंस है, मतलब कौन कौन से क्राइम्स ऐसे हैं। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि कौन से क्राइम्स ऐसे हैं कि ये पर्सन यहाँ पे कमिट करे और कमिट करके यहाँ पे चला जाए, तो ये स्टेट जो है ना वो रिफ्यूज़ कर सकती है कि हम आपको पर्सन ने वापस नहीं करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो क्राइम है वो ये है कि एब्सेंस ऑफ ट्रीटी, अगर तो ट्रीटी नहीं है, मैं पहले बोला था कि अगर ये स्टेट जो है वो इससे रिक्वेस्ट कर रही है तो सबसे मेन चीज़ जो है ना वो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी होनी चाहिए, ठीक है। अगर तो ट्रीटी नहीं है तो ये स्टेट ही डिमांड ही नहीं कर सकती, पहली चीज़ तो ये है, ठीक है, तो ट्रीटी होनी चाहिए। उसके बाद पॉलिटिकल एंड मिलिट्री ऑफेंस, यानी कि आपने कोई मिलिट्री में कोई ऑफेंस कमिट किया है या पॉलिटिशियन में कोई जो है ना वो ऑफेंस वगैरह कमिट किया है, तो तब भी जो है ना वो दूसरी स्टेट जो है ना वो रिफ्यूज़ कर सकती है, ठीक है। यहाँ पे पॉलिटिशियन और मिलिट्री में कोई ऑफेंस, ये नहीं है कि आपने जो है ना वो मिलिट्री में कोई कत्ल वगैरह कर दिया तो फिर वो देन इज कत्ल, ठीक है, फिर वो इसमें मर्डर में आएगा, ठीक है। यहाँ पे पॉलिटिशियन और मिलिट्री, यानी कि को मिलिट्री में भगोड़ा है या उसने जो है ना बगावत कर दिया मिलिट्री के अगेंस्ट, तो वो दूसरी स्टेट के पास चला जाता है, तो तब भी जो है ना एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी कहती है कि स्टेट जो है ना वो वापस नहीं करेगी, ठीक है। उसके बाद द थर्ड थिंग इज रिलीजियस ऑफेंस, अगर तो रिलीजियस ऑफेंस है तो तब भी जो सलमान रुश्दी केस है, इसके वाले से बहुत फेमस केस है, आपने सुना भी होगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से ईरानियों ने सलमान रुश्दी की डिमांड की थी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिफ्यूज़ कर दिया था कि नॉट एक्स्ट्राडिशन, के रिलीजियस मैटर में जो है ना वो एक्स्ट्राडिशन जो ट्रीटी है, ठीक है, वो बाउंड नहीं है कि वो पर्सन को वापस करे। उसके बाद लैक ऑफ ड्यूल क्रिमिनलिटी, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि दोनों स्टेट में वो क्राइम होना चाहिए, जैसे कि मैंने शराब की एग्जांपल दी थी कि पाकिस्तान में शराब के ऊपर पनिशमेंट है, ठीक है, लेकिन अगर आप यूरोप कंट्री में चले जाते हैं शराब पी के और यहाँ पे आपने ऑफेंस कमिट कर दिया है, कोर्ट ने बोला जी आपने जुर्म किया, और आप बाकी यूरोपियन कंट्रीज में चले जाते हैं तो कंट्री जो है ना वो आपको वापस करने के लिए बाउंड नहीं है, क्योंकि वहाँ पे शराब के लिए कोई पनिशमेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो प्रोसीजर
इरेगुलरिटी, अगर तो आपने कोई इरेगुलरिटी दिखानी है तो तब भी जो है ना वो आपको रिफ्यूज़ कर सकती है दूसरी स्टेट। उसके बाद नो मिलिट्री क्राइम में एक्स्ट्राडिशन जो है ना वो अलाउ नहीं होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट ऑफेंसेस हैं, ठीक है, जहाँ पे एक्स्ट्राडिशन जो है ना वो बाउंड नहीं करता कि एक जो स्टेट है वो दूसरी स्टेट को वापस करे, ठीक है। और ये क्राइम्स हैं जहाँ पे एक्स्ट्राडिशन जो है ना वो बाउंड करता है कि एक स्टेट जो है ना वो दूसरी स्टेट को जो है ना वो वापस करे। और सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ट्रीटी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमने एक्स्ट्राडिशन पढ़ा कि एक पर्सन जो है वो ऑफेंस कमिट करता है और वो दूसरी स्टेट में चला जाता है, तो जो जिधर उसने ऑफेंस कमिट किया है वो स्टेट जो है वो दूसरी स्टेट को रिक्वेस्ट करती है कि ये हमारे पास ऑफेंस कमिट करके आया है तो आप इसको वापस करें ताकि हम इसके ऊपर ट्रायल चला सके, ठीक है। लेकिन वो उसके अगेंस्ट जो है ना वो एविडेंस वगैरह देगी, लेकिन एक शर्त जो मेन वो ये है कि उन दोनों स्टेट का आपस में जो है ना वो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी होनी चाहिए, एक्स्ट्राडिशन एग्रीमेंट होना चाहिए। तो ये बेसिकली आज का हमारा टॉपिक था। इसके वाले इसको भी क्वेश्चन कमेंट से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जल्दी तो नेक्स्ट वीडियो में तो दो में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।